आपको रियलिटी दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि भैया एक ब्लूप्रिंट है जो कि बहुत सारे कोचिंग वाले दे रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स दे रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट है, क्या वो ब्लूप्रिंट एग्जैक्टली वही है जिससे कि पेपर आएगा? क्या उसी ब्लूप्रिंट में से पेपर आने वाला है? उस ब्लूप्रिंट के अंदर क्या था वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि भैया क्या मुझे ब्लूप्रिंट फॉलो करना चाहिए, क्या उसी से पूरा पेपर आएगा? तो मैं उसका आंसर आज देता हूँ। सबसे पहले ब्लूप्रिंट आपको दिखाता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे ब्लूप्रिंट भेजा है। मैं किसी भी कंटेंट क्रिएटर का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, जिनका भी कंटेंट है ये मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, बस मैं दिखा रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, तो मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजा साइंस का ब्लूप्रिंट। तो एक कंटेंट क्रिएटर है, काफी फेमस है, उन्होंने साइंस का एक ब्लूप्रिंट डाल रखा है। तो उसके अंदर देखो, जैसे कि उन्होंने दिखाया केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के टोटल 6 नंबर के सवाल आएंगे, और उसके अंदर भी उन्होंने स्पेसिफाई करा हुआ है कि 3 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, और उसके अलावा 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। तो ऐसे उन्होंने पूरी चीजें स्पेसिफाई कर रखी है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत डेप्थ का उन्होंने सारी चीजें कैलकुलेट करके बताई है। आगे देख सकते हो एसिड बेस सॉल्ट का भी उन्होंने ऐसे बता रखा है ना। उसके आगे हम देख सकते हैं मेटल नॉन मेटल का भी सारी चीजें उन्होंने क्लेरिफाई कर रखी है। उसके अलावा हमारा कार्बन कंपाउंड, मतलब ऐसे हर एक चैप्टर का उन्होंने क्लेरिफाई कर रखा है। अब क्या भैया हमें इस पर भरोसा करना चाहिए? क्योंकि जो भी लोग हैं, जो कंटेंट क्रिएटर है, मैं किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहता, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन अगर मैं कुछ गलत बोल दूं उनको, बट मेरा दिल से ऐसा कुछ भी मानना नहीं है कि कोई भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट मैं आपको रियलिटी आज दिखाने वाला हूँ। देखो सीबीएसई ने क्या बताया हमें अभी तक, देखते हैं ध्यान से। सीबीएसई ने हमें 2 माइंड मैप दिए, 2 रोड मैप दिए। क्या क्या दिए? पहला तो ये दिया था सीबीएसई ने कि भाई केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं, इन 4 चैप्टर का वेटेज 25 मार्क्स होने वाला है। फिजिक्स के, बायोलॉजी के हमारे 4 चैप्टर हैं, इनका वेटेज 25 होने वाला है। फिजिक्स के भी 25 मार्क्स होने वाले हैं। ऐसे एक तो ये हमें रोड मैप दिया था सीबीएसई। दूसरा रोड मैप क्या दिया था, ध्यान से देखिएगा। दूसरा रोड मैप और दे रखा है हमें, जिसके अंदर हमें सैंपल पेपर दे रखा है। सैंपल पेपर सबने देख लिया होगा, है ना? सैंपल पेपर सबने देख लिया होगा। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर ये था कि यार केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कितने आएंगे, 4 या 5 केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके अलावा एमसीक्यू कितने आएंगे, उसके अलावा जितने भी 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है, वो कितने आएंगे। ऐसे हमें सीबीएसई ने दे रखा है। क्या सीबीएसई ने कहीं पर भी ये बताया कि एक चैप्टर है, मान लो एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, क्या उन्होंने ये बताया कि एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उस इलेक्ट्रिसिटी से केवल और केवल केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे? क्या सीबीएसई ने ये बताया केवल इससे 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, केवल इससे 3 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे? नहीं बताया, नहीं बताया। तो अब मैं वापिस से आता हूँ, जो आपने मेरे को भेजा था, जैसे कि ये आप लोगों ने मुझे भेजा था, तो अब देखो इसमें एग्जैक्टली स्पेसिफाइड है, जबकि सीबीएसई ने कहीं स्पेसिफाइड नहीं करा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप यही सब सोच के गए कि पेपर ऐसा आएगा तो आप मूर्ख बन सकते हो। रियलिटी बता रहा हूँ, कड़वी रियलिटी। बहुत ज्यादा चांसेस है इस चैप्टर में से केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, और यहाँ पर कहीं पर भी केस बेस्ड क्वेश्चन का जिक्र तक नहीं। समझ रहे हो बात? तो हमें नहीं पता पेपर कैसा आएगा। तो भैया आपने भी तो एक ब्रह्मास्त्र स्टडी आपने बताया था कि कुछ, जैसे कि आपने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी है उससे 3 मार्कर न्यूमेरिकल आएगा, ये सब आपने भी तो बताया था। हाँ मैंने बताया था, बट मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था ये हमारी टीम का डाटा है, ये हमारी टीम ने एनालाइज करके बनाया है। मैंने ये नहीं बोला कि 100% यही आएगा। मैंने आपको पूरा ऐसे बनाकर नहीं दिया कि 100% ही आएगा। मैंने ये बोला कि 90% चांसेस है कि इसमें से ज्यादा सवाल आएंगे, जैसे 3 मार्कर क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, बट 3 मार्कर ज्यादा है। मैंने ऐसे बताया था अपनी ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी में। मैंने आपको डायरेक्टली वहां पर भी बोला था कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस चैप्टर में से 1 मार्कर आएंगे, किस चैप्टर में से केस बेस्ड आएंगे। वो हमारी टीम का एनालिसिस होता है, जो पिछले साल के डाटा को एनालाइज करके बनाता है, ठीक है? तो अगर आपसे कोई भी कंटेंट क्रिएटर, कोई भी कोचिंग वाला अगर कहता है कि भाई ऐसे चल लो, ऐसे चल लो, तो आपके साथ बहुत चोट हो सकती है। क्योंकि पेपर के दिन ऐसा बहुत ज्यादा चांस है कि ऐसा हो जाएगा आपके साथ कि इस चैप्टर का केस बेस्ड क्वेश्चन आपको लगा इसमें से तो आएगा ही नहीं। तो आप यहाँ पर मूर्ख बन सकते हो, तो मूर्ख बनने से बचो, मूर्ख बनने से बचो। इसमें देखो जीवन है, टोटल 3 मार्क्स का आएगा और 3 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। क्या पता कि 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आ जाए, क्या पता एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, एक 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, हमें नहीं पता। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मूर्ख बनने से बचो। अब जितने भी कंटेंट क्रिएटर ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, आपको ये मैप्स वगैरह दे रहे हैं या फिर आपको ब्लूप्रिंट्स दे रहे हैं, उनसे मेरी हाथ एक विनती है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट का भला चाहते हैं, मैं भी समझता हूँ, बट एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मानिएगा। स्टूडेंट्स को ये बता दो कि ये जो ब्लूप्रिंट है ये हमारी टीम ने बनाया है या फिर मैंने बैठ के बनाया है, इसकी 100% गारंटी नहीं है कि ये ब्लूप्रिंट बिल्कुल सच होगा। ऐसा प्लीज बोल दो स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स ना बहुत मासूम होते हैं, बहुत भोले होते हैं, तो आपकी बात को सच्चा
मानकर बिल्कुल ऐसे फॉलो कर लेंगे। एंड अगर ये गलती से गलत निकल गया एग्जाम के दिन तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। तो बस मेरे पास इतना सा निवेदन है, किसी को गलत नहीं बोलूंगा, किसी को डिफेम नहीं करूंगा, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसा कंटेंट बना रहा है तो प्लीज स्टूडेंट को इतना बता दो कि हमारी टीम के एनालिसिस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है, तो यही था। मुझे बस स्टूडेंट को बताना था कि यार देखो, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे से 10-12 दिन से कि ब्लूप्रिंट सच होते हैं क्या, ब्लूप्रिंट सच होते हैं, तो मैंने आज आपको पूरा क्लियर कर दिया। अब होपफुली इस पे कोई भी कंट्रोवर्सी मुझे नहीं चाहिए। किसी और के कमेंट में जाके फालतू कमेंट मत लिखना कि प्रशांत भैया ने आपके बारे में ये बोला वो बोला, कि मैं नहीं चाहता कि ये सब हो। सब अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों का काम है पढ़ना, पढ़ाई करो। जो मिस चल रहा था इतने टाइम से उसको मैंने क्लियर कर दिया। बस मेरा इतना सा था। आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो जितने भी लोग परेशान हैं उनके साथ शेयर कर दो, उनको बता दो कि ब्लूप्रिंट पे कितना भरोसा किया जा सकता है, कितना नहीं किया जा सकता। उसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर